ऑन द स्पॉट 24 के न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। रांची के करमटोली स्थित धुमकुड़िया भवन में आदिवासी नेताओं के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां आदिवासी जमीन लूट के मामले में आदिवासी नेताओं ने बताया कि अमन सिंह के द्वारा जो ईडी के कार्यालय में दस्तावेज जमा किए गए हैं वह आदिवासी ज़मीन है और बाबूलाल मरांडी उनके समर्थन में जो है लगातार सोशल मीडिया में लिख रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को सही तथ्य पता नहीं है, वास्तविक ज़मीन मालिक से जो है उनको क्षमा मांगनी चाहिए। आगे क्या कुछ आदिवासी नेताओं ने कहा, सुनिए। अमन कुमार सिंह के द्वारा ईडी दफ्तर के बाहर बयान देते हैं। उस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ट्वीट करते हैं, इंस्टाग्राम में लिखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हमारा कहना है कि बाबूलाल मरांडी जी अमन कुमार सिंह जो फर्जी तरीके से आदिवासी ज़मीन लिए हैं, उसको लेकर वो ईडी पास जाते हैं और उसके पक्ष में बाबूलाल मरांडी जी खड़े होते हैं और उसी बहाने वो राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। मेरा कहना है कि बाबूलाल मरांडी जी को पता होना चाहिए कि वो ज़मीन फ्रॉड तरीके से ली गई है किसी अमन कुमार सिंह द्वारा, और एक आदिवासी परिवार, एक उरांव परिवार, एक फूलो उरांव पिछले 3-4 सालों से सीओ, थाना, बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी मुख्यमंत्री कर रही है। बाकायदा इसको लेकर ST/SC केस की है, कोर्ट में मुकदमा भी की है और लंबे समय से 3 साल से वो झेल रहे, 3-4 साल से। बाबूलाल मरांडी को ये नज़र नहीं आता। कोई दिल्ली महरौली का अमन कुमार सिंह जो फर्जी तरीके से ज़मीन लिया है, उसका प्रेस बयान, उसका मीडिया देख करके वो बयानबाजी करते हैं। हमारा कहना है बाबूलाल मरांडी जी किसी फ्रॉड तरीके से ली गई ज़मीन लेने वाले के पक्ष में खड़ा ना हो और वो परिवार और उरा परिवार आज भी आप सबों के प्रेस के सामने है, उस परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए बाबूलाल मरांडी जी को, क्योंकि ये महिला संघर्ष कर रही है, तमाम जगह जा रही है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। बाबूलाल मरांडी जी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। सवाल ये है कि आप जो कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जो है को माफ़ी मांगनी चाहिए, तो क्या महिला जो उनके बयान देने से पहले क्या आप इसके पक्ष में कभी भी बाबूलाल या मुख्यमंत्री या किसी भी अन्य लोगों से मिले हैं? इससे पहले 2-2.5 साल पहले ये महिला, ये परिवार मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, सीओ को ज्ञापन दिया है, एसपी को ज्ञापन दिया है, तमाम चीज़ें कागज यहाँ पर आपके सामने है। तो मेरा कहना है ये सब दिखाई नहीं दिया बाबूलाल जी को 3 साल में। आपको दिखाई देता, आप इस पर किसी से मिले हैं? एक दिन कोई दिल्ली का आदमी आके बयानबाजी कर, उस पर को दिखाई देता है। क्या कुछ बयान दिया, संक्षेप में बताइए। मतलब क्या कहना है, इस बहाने वो सरकार को घेर रहे हैं। हमारा कहना है अरे खड़ा होना तो सही जगह खड़ा होना बाबूलाल जी, और भी बहुत मुद्दे हैं। तो फर्जी तरह से ले गए ज़मीन पर पे खड़ा होइएगा, बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार को घेरने के लिए, आलोचना करने के लिए, विरोध करने के लिए बहुत। झारखंड जब से बना है या उससे पहले भी आदिवासियों का ज़मीन गैर आदिवासियों के द्वारा गलत ढंग से कागज़ बना के लेने का प्रयास, मतलब कहीं के हड़पने का प्रयास, यहाँ के पूंजीपतियों को, राजनेताओं को, उद्योगपतियों के द्वारा जिस तरह से षड्यंत्र करके आदिवासियों की ज़मीन लूटने का काम कर रहे हैं, उसी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग। और जो बाबूलाल मरांडी के द्वारा जो बिना सोचे समझे बयानबाजी जो कर रहे हैं, माननीय अभी जो सरकार है उनको मतलब नीचा दिखाने के लिए जो काम कर रहे हैं, ये तथाकथित हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको साफ तौर से बता देना चाहते हैं कि जो इतने ज़मीन का हम लोग के पास आवेदन और मामला आता है उसको हम लोग निष्पादन करते हैं। चूँकि अभी हाल के दिनों में हम लोग बहुत सारे ज़मीन को दखलदानी भी करवाएं आदिवासियों का, और आने वाले दिन में अभी फिर हम लोग और मांझी क्षेत्र के मौजा में हम लोग और भी सारे ज़मीन को दखलदानी करने का काम करेंगे। अभी आवेदन हमारे पास आया हुआ है और SR कोर्ट से दखलदानी हो चुकी है। डरेंगे नहीं डरेंगे वो बात की बात है। आप आदिवासी ज़मीन लिए कैसे, ये मुद्दा होना चाहिए। आप बताएं कि आदिवासी ज़मीन किस मुद्दा से लिए, कौन कानून से लिए हैं, ये आपको बताना होगा। यहाँ पर अगर कोई आपको अगर रंगदारी मांग रहा है तो न्यायालय खुला है, कोर्ट कचहरी खुला, जाए ना भाई आप आवेदन कीजिए, FIR कीजिए, उसके ऊपर में आपको रोका किसने है।
आप अगर कोई आवेदन देता है तो कीजिए उस पर, और कोई रंगदारी मांग रहा तो कीजिए, आपको रोका किसने है? अच्छा ये बताइए ना कि आदिवासी जमीन का मुद्दा आप लोग उठाते हैं, बिना आदिवासियों की मिलीभगत से कोई जमीन तो बिक नहीं सकता है, तो क्या लगता है कि क्यों बिक रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है? देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ अपने ही लोग हैं मिले हुए हैं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि गलत तरीके से जो व्यक्ति लेते हैं ज़मीन को, उस पर जो समिति को जो आवेदन देते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। और SAR कोर्ट के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे ज़मीनें अभी भी आदिवासी का दखल हो रहा है, अभी हाल के दिनों में हुआ है और फिर अभी कुछ दिन बाद अभी होगा, और हम लोग उसको संपूर्ण तरीक़ा से मदद करके उस आदिवासी परिवार को हम लोग मदद करके उसको हम लोग दखल करने का काम करेंगे। कितना लोगों का हक दिलाएं अब तक? आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप ओरमांझी में जाइएगा तो अपोलो के पीछे देखिएगा 1.5 एकड़ की ज़मीन है, मुंडाओं परिवार को, उसको हम लोग दखल दिलाए हैं, पिठोरिया में दिलाए हैं। आप BJP पे देख रहे हैं ना, हरमू रोड में माहिर रेस्टोरेंट के जस्ट सामने 81 डिसमिल का ज़मीन जो अरुण कश्यप के द्वारा, जो खासम खास CP सिंह का एकदम नज़दीकी कहे जाने वाले, जो लोग तो 40 साल से उस ज़मीन को कब्जा किए हुए थे, उसको हमने दखल दिलाया है। और आप कहिएगा तो भारत माता चौक जो हरमू चौक के पास है, जो मुक्ति धाम के पास है, वहाँ पर भी हम लोग एक आदिवासी परिवार को 5 कट्ठा ज़मीन ऑन रोड में हम लोगों ने कब्जा दिलाया आदिवासी को। इसी तरीक़ा से और भी हम लोग ज़मीन दिलाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल है ना, सरकार मूलवासियों की है, आदिवासियों की है, हेमंत सोरेन जो है आदिवासी समुदाय से आते हैं और सरकार चल रही है, क्या कारण है कि सरकार में भी जो है ज़मीन जो लूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, राजधानी जब से बनी है हमारा झारखंड, रांची जब से अलग हुआ है बिहार से, उसके बाद से राजधानी बना है, उसके बाद ज़मीन का रेट आसमान छूने लगा है। और जैसे आसमान छूने लगा है तो बहुत सारी ज़मीनें आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग गलत तरीक़ा से कागज़ बना के हड़पने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपस में लड़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ज़मीन का विवाद बढ़ता चला जा रहा है। और बता देना चाहते हैं कि जो लोग सही तरीके से कोर्ट कचहरी तरीके से लड़ते हैं, उनका ज़मीन पुनः वापस होता है और होकर रहेगा। सम्मेलन करने का मतलब ये है, ये हुसीर का जो मामले आए हैं, यही मामला नहीं है। बाबूलाल मरांडी कह रहे थे कि बाबूलाल मरांडी अनभिज्ञ हैं। हम समझते हैं कि जो भी नेता हैं, आदिवासी नेता, बाबूलाल मरांडी हो, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, चाहे कोई अन्य दल के लोग, कोई भी पार्टी के एजेंडा में आदिवासी ज़मीन वापस के लिए बात को नहीं रखता है। आप देखे होंगे, किसी की भी सरकार हो, DC जा रहा है जेल, अरबों रुपया के यहाँ घपला हो रहा है, इससे पहले भी DC गए। तो मैं मांग करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि ज़मीन के मुद्दे को लेकर के पूरी तरह से CBI की जांच होनी चाहिए। हम समझते हैं पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हुआ होगा कि ऐसा घोटाला पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ होगा जिस तरह ज़मीन का वायलेशन हुआ। और हम ये कहना चाहते हैं, ये ज़मीन के मामले को लेकर के 20 तारीख के बाद सभी संगठन का व्यापक हम लोग बैठक करेंगे और समय आएगा तो सरकार हो चाहे DC हो, क्योंकि DC देखिए यहाँ पर संरक्षण होते हैं। CNT एक्ट के अंतर्गत जो पावर दिए गए हैं वो आदिवासी ज़मीन को बचाना है, कस्टोडियन है, लेकिन कस्टोडियन वही ज़मीन को लूट रहा है। इसलिए इनके ज़मीन पर हम लोग स्थल जांच करेंगे और धावा भी बोलेंगे, चाहे बाबूलाल मरांडी हो चाहे कोई हो। यदि आदिवासी ज़मीन पर हस्तक्षेप करेगा, मतलब वायलेशन करेगा, तो उसके विरोध में हम लोग व्यापक रूप से विरोध करने का काम करेंगे। क्या कुछ जानकारी है जिस ज़मीन के बारे में आप कह रहे हैं, जो महिला की ज़मीन बता रहे हैं आपको, वो जो कह रहे हैं कि मेरी ज़मीन है, तो कब उन्होंने लिया है? और देखिए, जो अभी जानकारी बताया लक्ष्मी नारायण मुंडा जी ने, वो ज़मीन पहले आदिवासी से लिए थे। इन लोग का अपना आदिवासी ज़मीन खरीद सकता है, लेकिन कोई मुस्लिम समाज के लोग खरीद के उसको कोई अमल कुमार के नाम को बेचा है, जो दिल्ली वाले लोग हैं। तो उसके लोग राजनीति हो रहा है, लेकिन हम आदिवासी समाज का मूल खतियान है, मूल इन लोग का ज़मीन है, इस पर बयानबाजी नहीं हो रहा है। तो इसी को लेकर के हम लोग आदिवासी जो रहे थे उसके समर्थन में हम लोग आए हैं और आदिवासी को न्याय मिलना चाहिए, ये कहने के लिए हम आपके सामने आए हैं। हमारा नाम फूलो राम है। ये बताइए कि जो ज़मीन का मामला है, कब आपकी ज़मीन थी और किन आदिवासी समाज लोग को बेचे थे पहले? हम लोग बेचे नहीं हैं, ये मेरी माँ है, इसका ससुर जमाना से कर रहा है, इसको शादी ब्याह करके लाया, वही खेत में कर रहा था। हम लोग इसी का बेटी है, हम लोग भी वही ज़मीन को उपजा के खेती उती खाते थे। अब 60 डिसमिल है, कम तो नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसा सारा चीज़ की उन लोग को फर्जी गलत कागज़ पत्र बना कर गाँव का है शमशेर अमर सिंह बोल रहा है, तो वो ज़मीन को खरीदा है, शमशेर बेच दिया है। कोई गलत करेगा फालतू, आप ही लोग या हमें किसी का ज़मीन के बिना जाने सुन
शमशेर किससे खरीदा था? किसी से नहीं खरीदा हुआ है। गलत कागज पत्र बना के हमको दिया है, ऐसा कह के वो अपना बना लिया है। तो दुनिया गलते में चलेगा कि सही को भी देखेगा आदमी? बताइए। हैं? जिसका सही है मेरा, वो तो मेरा नहीं हो रहा है, और गलत करके काहे बेच रहा है उसको कोई आदमी नहीं देख जा रहा है। ये या मुख्यमंत्री तक ये कहाँ तक हम लोग कागज दिए, कोई सुनवाई नहीं पड़ रहा है। आप किसी आदिवासी समुदाय को अपना जमीन बेचे थे? नहीं बेचे हैं, किसी को नहीं बेचे हैं। वही जमीन का हम लोग उड़ा के खा रहे थे। और जब से पहले कुछ नहीं आया, ना शमशेर घर का उसका बाप माँ कोई नहीं आया, ना कोई देखा है हम लोग का खेती में आते हुए। लेकिन ये रिंग रोड जब से बना, उस समय से हम लोग का ज़मीन में हम लोग का कब से चल रहा है? विवाद तो रिंग रोड हुआ ना, रिंग रोड हुआ। करना तो पहले खेती हाँ, हम लोग तो उसी खेत, हमको क्या जाना है, हम लोग का खेती है। अब कोई गलत ही करके यार लुटने के आएगा।